नमस्कार प्रिय दर्शकों। अंतरजातीय विवाह आज के इस समय में, इस दौर में हम देखें तो वैसे भी कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य जात पात धर्म शर्म को तो मानता ही नहीं है। और वह व्यक्ति जो प्रेम में पड़ा हो वो और नहीं मानता। उसे सिर्फ इतना ही जानता है वह कि किसी भी तरह से मेरा जो जीवन साथी है, जो मेरा प्रेमी है, वो मेरे जीवन में आ जाए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, भविष्य की चिंता उसे नहीं रहती। दर्शकों, हमारे जन्म कुंडली में भी कुछ ऐसे सूत्र हमें देखने को मिलते हैं ग्रहों के द्वारा, जो कि अंतरजातीय विवाह कराते हैं। कौन-कौन से वह योग है, कौन से सूत्र हैं और किन योगों की ग्रहों की युति होने पर यह अंतरजातीय विवाह का योग बनता है, आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। दर्शकों, विवाह के लिए जैसा कि आप जानते होंगे, कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है, तो इस विषय में सप्तम भाव जरूर जुड़ा रहेगा। पहले सूत्र की हम बात करें तो पहला सूत्र कहता है कि कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति नवमेश हो। देवगुरु बृहस्पति नवमेश हो और सप्तमेश के साथ उन्होंने परिवर्तन किया हो, राशि परिवर्तन किया हो। कैसे होगा? कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी हो तब देवगुरु बृहस्पति नवमेश कहे जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की दो राशि है, धनु राशि और मीन राशि। कुंडली के नवम भाव में धनु या मीन राशि बनी हो, 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो और देवगुरु बृहस्पति जो है कुंडली के सप्तम भाव में जाकर बैठे हों, पहली बात। और यदि नव राशि लिखी यहाँ पर तो यहाँ पर 7 बनेगी। अब सप्तम की ये स्वामी होगा शुक्र, तो शुक्र कुंडली के 9वें भाव में हो। और यहाँ पर यदि धनु राशि बनी है तो यहाँ पर बनेगी आपकी 9, 11, 10 यानी शनि की मकर राशि। अब शनि की मकर राशि बनी है तो शनि चले जाएं कुंडली के 9वें भाव में। तो इस प्रकार से नवमेश देवगुरु बृहस्पति का सप्तमेश के साथ जो है परिवर्तन हुआ हो, यह पहली प्रकार से अंतरजातीय विवाह का योग बनता है जन्म कुंडली में। दर्शकों, हम बात करें दूसरे योग की। दूसरा सूत्र कहता है, चाहे लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली हो, दोनों कुंडली में से किसी भी एक कुंडली में, चाहे लग्न हो चाहे चंद्र कुंडली हो, दोनों में से किसी भी एक कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो, यानी सप्तमेश शुक्र ग्रह हो। और यह शुक्र जो है कुंडली में कहीं पर भी शनि या राहु से युति करके बैठे हो। मान लीजिए हम कुंडली के दसम भाव में शुक्र ग्रह और शनि ग्रह की युति करा दे, ठीक। सप्तमेश शुक्र का कुंडली में शनि या राहु ग्रह के साथ युति हो और द्वितीय भाव भी पाप पीड़ित हो। उम्मीद करता हूं आपने समझा होगा। दूसरा सूत्र ने क्या कहा? दूसरा सूत्र कहता है सप्तमेश शुक्र का शनि या राहु के साथ कुंडली में युति हो और द्वितीय भाव भी पीड़ित हो, तब कुंडली में यह दूसरा अंतरजातीय विवाह का योग बनता है। और दर्शकों, मान लीजिए इसी में किसी भी प्रकार से लग्न का स्वामी या जो है नवम भाव का स्वामी युति कर ले शुक्र राहु के साथ या द्वितीय भाव में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति विवाह के लिए अपना धर्म भी बदल लेता है। बदलते हुए कुंडलियों में देखा गया है ऐसे व्यक्ति के। दूसरा सूत्र आपने देखा। बात करें तीसरे सूत्र की। उसको तीसरा सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली कर्क लग्न की हो और सप्तम भाव में चंद्रमा शनि से दृष्ट हो, तब कुंडली में यह तीसरे प्रकार से अंतरजातीय का विवाह योग बनता है। यानी कर्क लग्न की कुंडली, जहां सिर्फ एक ही लग्न को टारगेट किया, कर्क लग्न यानी चौथी राशि, कर्क लग्न की कुंडली हो और कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो तथा शनि से दृष्ट हो। तो शनि से कैसे दृष्ट होगा? शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो 1, 2, 3 शनि कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो। 4, 5, 6, 7 शनि कुंडली के लग्न भाव में बैठा हो। 8, 9, 10 और शनि कुंडली के दसम भाव में बैठा हो। तो यह शनि जो है अपने 3 दृष्टियों से चंद्रमा को देखेगा और यह कुंडली जो है कर्क लग्न की है, यानी लग्नेश चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में है, शनि की दृष्टि से युक्त है। तो तीसरे प्रकार से अंतरजातीय विवाह का योग बनता है और इस योग में भी जातक जो है अपना धर्म परिवर्तन करने की पूर्ण संभावना रखता है। दर्शकों, अब मान लीजिए इसी में यदि राहु भी साथ में बैठ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा 100%, डबल 100%, 200% आप मान चलिए कि ऐसा व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके रहता है जीवन के किसी भी पड़ाव में। तो दर्शकों, ये 3 सूत्र थे, यदि किसी की कुंडली में बनते हैं और आप देखिए तो उसे सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए उसके माता पिता को सावधान कीजिए। नहीं तो हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कुल परंपराओं का नाश करके कुछ भी कर सकता है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन तीनों सूत्रों को आपने समझा होगा। कहीं पर कोई
बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, या अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए अन्य वियोगों को पूछने के लिए कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने के लिए हाजिर रहूंगा। दर्शकों बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।